Hello friends, welcome to an academy. This is me, Dr. Siddharth Arora. Friends, we are continuing with our Lakshmikant series और ये लक्ष्मीकांत सीरीज हमारा सेशन नंबर 8 आ रहा है माय फ्रेंड्स, सेशन नंबर 8 राइट। और जैसे मैंने तुम्हें वादा किया था कि मैं सिर्फ तुम्हें पढ़ाऊंगा नहीं, मेरा काम यहाँ पर नहीं है कि सिर्फ यार किताबें खत्म कर दो किसी भी तरह से। मेरे फ्रेंड्स, अगर तुम लोग इस वीडियो को देख रहे हो तो तुम्हें एक्चुअली फायदा भी होना चाहिए। सो इन द मिडल ऑफ इट कभी भी ऐसा मैं कोई प्लान नहीं बना रहा हूं, कभी भी मैं तुम्हारे लिए एक रिवीजन सेशन ले आऊंगा। जैसे मैंने पिछली बार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के फॉर्म में एक तुम्हारा रिवीजन कराया था। हाउएवर व्हाट आई हैव रियलाइज्ड इज कि एक ही तरीके से करने से भी जरूरी नहीं है कि एस्पिरेंट्स को समझ में आ जाता है। ज्यादातर स्टूडेंट्स जो होते हैं वो एक एबीसीडी गेम खेलने लग जाते हैं एमसीक्यूज में, राइट। गैम्बलिंग स्टार्ट हो जाती है एंड इट इज नॉट नेसेसरी कि आपको वो सब्जेक्ट समझ में आ गया। सो टुडे इज अ वेरी इंटरेस्टिंग रिवीजन सेशन, तुम्हें बड़ा मजा आएगा। एक काम करो, एक पेन और पेपर निकाल लो एंड यू आर गोइंग टू रियली अंडरस्टैंड दिस इन अ वेरी डिफरेंट वे। सो लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड आज मैंने क्या तुम्हारे लिए लेकर आया। सो इट इज अ सरप्राइज पैकेज, बट देखते हैं आगे क्या है। अगर आप चाहते हो कि आपको इस पूरा वीडियो का पीडीएफ मिले तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। मैं थोड़ी ही देर बाद आपको ये पूरा का पूरा पीडीएफ, इनफैक्ट जितने भी अभी तक के पीडीएफ है जो वो मैं सारे के सारे शेयर करता चले जाऊंगा। सो फटाफट टेलीग्राम चैनल के पार्ट हो जाओ, ऑलराइट, एंड आई विल शेयर ऑल दीज वीडियोस ऑन टेलीग्राम, ऑलराइट। उसके पीडीएफ सारे के सारे तुम्हें मिल जाएंगे ऑन टेलीग्राम चैनल। 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज कर लेना और इस कोड को स्कैन करके यू कैन ज्वाइन मी ऑन टेलीग्राम। सो एक और बार, अब मैं ये बात कई बार रिपीट कर चुका हूं लेकिन और 2 सेशंस रिपीट कर लूंगा कि लक्ष्मीकांत को क्यों पढ़ाया जा रहा है। लक्ष्मीकांत को इसलिए पढ़ाया जा रहा है बिकॉज ये एक बहुत ही डिटेल्ड बुक है। दूसरी बात है कि ये सिविल सर्विसेज के लिए स्पेशलाइज्ड बुक है, उस बुक पे लिखा हुआ है कि फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। और तीसरी और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हमें आदत पड़ी है एज स्टूडेंट्स, हमें आदत है स्कूल कॉलेज के टाइम से कि हम लोग बुक्स रीड करें। सो माइट एज वेल टेक द बेस्ट अपॉर्चुनिटी, क्यों ना किताब को भी पढ़ लिया जाए। ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे ये सेशंस आता जाएगा। एक साथ 100 सेशंस निकालने का कोई प्रोग्राम नहीं है, तो मैंने प्लान इस तरह से किया हुआ है कि हर चीज 4-4 या 6-6 एपिसोड में होंगे, डिपेंडिंग अपॉन कितना लंबा चौड़ा चैप्टर है। और इसी बेसिस पर कभी कभी रिवीजन भी आ जाएगा। अगर आपने ये सारे के सारे सेशंस वॉच कर लिए तो मोस्ट सर्टेनली आप एक चैंपियन बन सकते हो। प्लान है आपका, पढ़ना है आपका, मर्जी है आपकी, ऑलराइट। एक और इंपॉर्टेंट बात है कि मेरा ब्रांड न्यू सेशन स्टार्ट हुआ है, ओके, विच इज अ प्लस क्लास पे सेशन है, ऑलराइट। और वो प्लस क्लास पे जो सेशन है ये एनसीईआरटी बेस्ड सेशन है। एनसीईआरटी मतलब मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं। जैसे अभी अभी हमने सेशन स्टार्ट किया था तो उसमें हमने राइट्स पढ़ा, अधिकार, हक, इतना डिटेल में पढ़ा ताकि बिल्कुल जीरो में, जिसे स्कूल में 6ठी क्लास में 7वीं क्लास में पढ़ा होगा ना, वहां से स्टार्ट किया एंड ऑल द वे वहां तक ले गए जहां तक हम लोग फंडामेंटल राइट्स और ये सब डिस्कशन, क्लेम्स ऑफ द सोसाइटी, जेएस मिल, ये सब डिस्कशन हो सकती है। सो अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक पढ़ाया जाए, सो मेक श्योर कि आप मिस ना कीजिए। और उसका फायदा यह भी है कि इस टाइम पर अनअकैडमी ने एक बड़ा ही सॉलिड ऑफर लाया हुआ है, विच इज द इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन। 1250 रुपीज, 1250 रुपए पर मंथ तक आपको पूरा कोर्स मिल जाएगा। प्लीज अंडरस्टैंड, ये सिर्फ पॉलिटी की बात नहीं हो रही, प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल्स सब कुछ अवेलेबल है अनअकैडमी पर। तो आपको चॉइस लेनी है कौन सा कोर्स लेना चाहते हो। आप अनअकैडमी की वेबसाइट पे जाओ, वहां पर रेफरल कोड यूज कर देना सिडलाइक। पहले कोर्स चूज कर लो, कितने टाइम का कोर्स लेना है वो चूज कर लो, और उसके बाद यू कैन टेक दिस एट दिस। तो ये लिमिटेड टाइम प्राइस ऑफर है, सॉरी। सो यू कैन ऑब्वियसली ज्वाइन दिस, राइट, तुम्हारी मर्जी है। आज का हमारा सेशन है रिवीजन सेशन, एपिसोड 8, राइट। और ये कंप्लीटली रिवीजन है। अब रिवीजन है, किस तरह का रिवीजन है ऐसा तुमने कभी सोचा नहीं होगा। तो मेरे ख्याल से आप सबसे पहले पेन और पेपर निकाल लो, और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों के काम आएगा। सो फटाफट रेडी हो जाओ। लेट्स सी इफ यू आर एबल टू मेक सम गुड काइंड ऑफ रिवीजन। मैं सामने से हट जाता हूं, तुम्हें आंसर देने के लिए पहला मौका मिल रहा है नाउ। एक बार ये रिवाइज कर लोगे? अरे क्या बात कर फिर से, हाँ, ये एक बार रिवाइज करना जरूरी है। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote amongst them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and the integrity of the nation,
in our constituent assembly this 26th day of November 1949 do hereby adopt enact and give to ourselves this constitution। तो ये प्रियम्बल प्लीज याद कर लेना, मैंने तुम्हें पिछले 3 सेशंस में मैंने 300 बार ये बोल दिया होगा। और हिंदी वाले दोस्तों के लिए, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसे समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपने संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। It will do you a world of good if you are able to remember this. It will go a long way in ensuring कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो 3 में से 2 तो हो ही जाएंगे, ओनली ऑन द बेसिस कि तुम्हें प्रियम्बल याद होगा। बिकॉज एक बात ये भी होता है कि प्रियम्बल याद हो गया, इसको रटना बोलते, पता नहीं, आई डोंट नो व्हाई पीपल, जो ज्यादातर जाहिल खुद होते हैं ना, उनको खुद को नहीं पता होता कि पढ़ना कैसे होता है, वो दूसरों को जरूर राय देते हैं पढ़ना कैसे होता है। आई थिंक रटना जिसे बोला जाता है, इट्स अ वेरी डिस्गस्टिंग वे ऑफ सेइंग श्रुति एंड स्मृति। श्रुति एंड स्मृति हमारा एंशिएंट वे ऑफ लर्निंग है, हमें याद कराया जाता था। ऑलराइट, और वो याद करने से होता यह है कि जब आप आराम से सो भी जाते हो ना, तब भी द इंटरकनेक्शन चलता रहता है, आपको थॉट्स आते रहते हैं उस बारे में। सो इनफैक्ट हर जगह पर, हर एंशिएंट मेथोडोलॉजी में याद करने पर बड़ा जोर दिया गया है। श्रुति एंड स्मृति वही वर्ड यूज किया गया था, जो बोलो उसको याद कर लो, देन एंड ओनली देन आपको ये लैंग्वेजेस याद होते जाएंगे एंड योर लैंग्वेज विल स्टार्ट इंप्रूविंग। लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड। ये क्या है? फिल इन द ब्लैंक है मेरा बेटा, फिल इन द ब्लैंक। तो मैं तुम्हें फिल इन द ब्लैंक्स बोल रहा हूं हिंदी में और इंग्लिश में, तुम सबको 45 सेकेंड्स मिलेंगे टू राइट वॉट एवर यू थिंक इज राइट। फिर मैं तुम्हें आंसर दूंगा। द सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लाइज विद द डैश ऑफ इंडिया। संविधान की प्राधिकरण का स्रोत भारत के डैश में निहित है। अरे क्या बात कर रहे हो सर, तुम्हारे पास 40 सेकेंड्स है, फटाफट लिखो। हरी अप हरी अप हरी अप। ये मे है, मे, बाय द वे, अगर तुम्हें ना दिख रहा हो तो। द सोर्स ऑफ अथॉरिटी, तुम्हारे पास अब 15 सेकेंड है, फटाफट लिखो। कमेंट सेक्शन में भर भर के भीड़ लग जानी चाहिए, लाइन लगा के आ जाओ। द सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लाइज विद, किसके पास है? 5 सेकेंड और। सर इसका आंसर है पीपल ऑफ इंडिया। क्या आंसर है सर? इसका आंसर है पीपल ऑफ इंडिया। सो द सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लाइज विद द पीपल ऑफ इंडिया। भारत के लोगों में, भारत के नागरिकों में ये निहित है। सो आंसर यहां पे वर्ड कहां से आएगा? ये आया कहां से सर? ये आया वी द पीपल ऑफ इंडिया से। सो वर्ड इज वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोlemnly रिजॉल्व। तो हमारे पास ये वर्ड आ गया। जिसने अपने आप को करेक्ट मार्क दिया है, अपने आप को 3 मार्क्स दे दो, ऑलराइट। और जिसका रॉन्ग हो गया है या जिसको नहीं आया, भाई थोड़ी सी मेहनत कर लो, अदरवाइज इट विल बी टू लेट बिफोर यू नो। तो अगला क्वेश्चन, द प्रीएम्बल डिक्लेयर्स इंडिया टू बी अ डैश सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। प्रस्तावना भारत को एक डैश समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष या फिर पंथनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है। हरी अप हरी अप हरी अप हरी अप हरी अप हरी अप। जल्दी 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 जल्दी, तुम्हारे पास 30 सेकेंड्स है। क्या वर्ड आना चाहिए यहां पर? प्रियम्बल अभी खोल के मत देख लेना, ठीक है? जो भी याद करने को कर दिया था वो कर दिया, ओके। माइट एज वेल नाउ डू इट बाय योर ओन चॉइस। जो याद है उसी के बेसिस पे कर लो। द प्रियम्बल डिक्लेयर्स इंडिया टू बी। प्रियम्बल ने क्या डिक्लेयर किया हुआ है? एग्जैक्ट वर्ड्स पता होने बड़े जरूरी है। प्रियम्बल क्या है? वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ, अरे बाप रे, वर्ड इज सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। प्रभुता संपन्न एंड सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हमारा नेचर ऑफ इंडिया है। द वर्ड इज डिक्लेयर्स इंडिया टू बी। इंडिया क्या होगा?
इंडिया होगा सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। प्रभुता संपन्न प्रस्तावना भारत को एक प्रभुता संपन्न समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष नहीं लिखा हुआ है एक्चुअली, ओके, द वर्ड इज नॉट धर्मनिरपेक्ष, ओके, वो थोड़ा सा लॉस्ट इन ट्रांसलेशन होता है, द वर्ड दैट इज रिटन इज पंथ निरपेक्ष, ओके, बिकॉज वही डिफरेंस होता है हमारा सेक्युलरिज्म वाला, यू नो, दैट्स द एंटायर कॉन्टेक्स्ट। लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करती है। Either way, जिन लोगों ने ये करेक्ट किया है, आंसर इज +3 फॉर अ करेक्ट आंसर, और जिनका गलत हो गया है, गलत हो गया। अगला क्वेश्चन, द प्रियम्बल ऑल्सो एम्स टू प्रमोट डैश टू मेंटेन यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन। प्रस्तावना का उद्देश्य भी राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए डैश को बढ़ावा देना है। किसको बढ़ावा देना है? प्रमोट अमंग्स देम ऑल। सोच समझ के आंसर दो। ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ डायरेक्ट फिल इन द ब्लैंक दे दिए, मैं उसका तुम्हें वो भी बताना चाहिए, तुम्हें इन्फ्रेंस भी आना चाहिए कि तुम बता क्या रहे हो। ऑलराइट सर, द प्रियम्बल ऑल्सो एम्स टू प्रमोट, क्या है वो वर्ड, बिना देखे करना, ठीक है? प्रियम्बल खोल मत लेना इस टाइम पर, मतलब सारा का सारा एक्सरसाइज ही फेलियर हो जाएगा। डोंट गेट इनटू दैट ट्रैप। सो द आंसर यहां पे तुम्हारे पास 10 सेकेंड और है। प्रियम्बल किस चीज को प्रमोट कर रहा है? सर प्रियम्बल प्रमोट कर रहा है फ्रेटर्निटी को, ओके, बंधुता को। यस और नो? द प्रियम्बल क्या था? एंड टू प्रमोट अमंग्स देम ऑल फ्रेटर्निटी, ensuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. So promote fraternity है, okay, amongst them all. So ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट? एंड इस तरह से अब तुम नोटिस करो कि तुम्हें अगर प्रियम्बल याद होगा तो माइट एज वेल अंडरस्टैंड कि तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चन आने लग जाएंगे। +3 फॉर अ करेक्ट आंसर। जिनका गलत आ रहा है, यू हैव टू वर्क हार्ड, दूर रह जाओगे। Preamble mentions the date of adoption, which is -26 of 1949। प्रस्तावना में अंगीकरण की तिथि का उल्लेख किया गया है जो -26 1949 है। क्या तारीख लिखी हुई है प्रियम्बल में? क्या तारीख लिखी हुई है? हरी आप। अरे प्रियम्बल में अपना कोई दिमाग मत लगा लेना। प्रियम्बल में क्या तारीख लिखी हुई है? द प्रियम्बल मेंशंस द डेट ऑफ एडॉप्शन। क्या है? जल्दी 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 जल्दी, वी द पीपल याद करना स्टार्ट करो। लास्ट में आओ। ऑन दिस डैश डे वी एडॉप्ट, इनैक्ट एंड गिव टू आवरसेल्फ। वर्ड क्या पूछा हुआ है? एडॉप्ट। यहीं पर ही हो सकता है, इनैक्ट भी हो सकता है, इनैक्शन तो भी यही आ सकता है, या गिव टू आवरसेल्फ ये भी आ सकता है। आइदर वेस ये वर्ड क्या आएगा सर? आइदर वेस ये वर्ड्स आएंगे नवंबर 26 1949। सो नवंबर 26 1949 को हमारा ये वर्ड आएगा, और ये वर्ड प्रियम्बल में लिखा है, और रादर ये डेट प्रियम्बल में लिखी हुई है। अगर तुमने ठीक किया है तो अपने आप को +3 दे देना, वरना रॉन्ग, सैड। अगला क्वेश्चन, sovereignty implies that India is not subject to the control of any other dash or external power। संप्रभुता का तात्पर्य है कि भारत किसी अन्य डैश या बाहरी शक्ति के नियंत्रण के अधीन नहीं है। क्या वर्ड है? थोड़ा सा सोचो कैसे बोला जाता है। देखो प्रियम्बल को भी जब आप याद करो तो आपको जो नॉर्मल टेक्स्ट बुक्स होते हैं, जब आप पढ़ते हो, उसकी कमेंट्रीज पढ़ते हो, लक्ष्मीकांत पढ़ते हो, तो आपको उसके वर्ड्स याद हो जाने बड़े जरूरी होते हैं। सो माइट एज वेल नो द वर्ड्स। क्या है? सॉवरेनिटी में कौन सी पावर, एक्सटर्नल पावर, और साथ में एक और वर्ड क्या लिखा होता है? तो अब तुम्हें समझ में आया। ये तरीका करने से तुम्हें पूरा का पूरा टॉपिक कितनी अच्छी तरह से समझ में आने लग जाएगा। तो यहां पर ऑब्वियसली द वर्ड इज फॉरेन पावर। कोई फॉरेन पावर नहीं है। देखो वर्ड समझने की कोशिश करो। जब इंडिया 15 अगस्त 1947 को हम अपना इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, तो 15 अगस्त 1947 को हमको डोमिनियन बनाया गया था। हम ऑटोनॉमस डोमिनियन बने थे। ऑटोनॉमस डोमिनियन में अभी भी हमारा थोड़ा सा ही सही, लेकिन गवर्नर जनरल का रोल था। सॉवरेनिटी का मतलब क्या होता है? सॉवरेनिटी मतलब खत्म भाई, तुम कौन हम कौन। ऑलराइट, हमारे पास
अब जो भी फैसला है हमारा देश, हम अपना फैसला खुद करेंगे। देयर इज नथिंग दैट यू नीड टू डू फॉर अस, कंप्लीटली फॉरेन और एक्सटर्नल पावर। इसीलिए क्वेश्चंस आते हैं, तुम्हें याद होगा यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के साथ हमने अपने आप को ज्वाइन कर लिया, तो क्या ये हमारी सॉवरेनिटी को अफेक्ट करता है एडवर्सली? बोलना नो। क्यों? क्योंकि हम तो सॉवरेन है, हम नहीं मानेंगे उनकी बात अगर नहीं माननी होगी। अगर कॉमनवेल्थ को हमने ज्वाइन कर लिया तो इससे क्या सॉवरेनिटी चली जाती है? सर्टनली नहीं जाती। क्यों नहीं मानेंगे यार, हमें नहीं दिल कर रहा उनकी बात मानने को। कोई बाहरी शक्ति, कोई फॉरेन पावर हमको अफेक्ट नहीं कर सकता। लेट्स सी अनदर क्वेश्चन। द टर्म सोशलिस्ट वाज एडेड टू द प्रीएम्बल बाय द डैश अमेंडमेंट इन 1976। समाजवादी शब्द को भारत 1976 में डैश संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया था। क्या बात कर रहे हो सर? कौन सा अमेंडमेंट था? जल्दी बताओ, कौन सी अमेंडमेंट थी? जल्दी से आंसर दो, जल्दी 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 जल्दी। यू स्टिल हैव अबाउट 10-15 सेकेंड्स टू गो। द टर्म सोशलिस्ट कैसे ऐड हुआ था? द टर्म सोशलिस्ट ऐड हुआ था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976, 42वें संशोधन से ऐड हुआ था। 42nd अमेंडमेंट 1976 में सोशलिस्ट वर्ड ऐड हुआ था। तो पहले हम लोग सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सिर्फ 3 ही वर्ड्स हुआ करते थे, फिर उसके बाद अब हमने वर्ड डाल दिया था सोशलिस्ट। चलो एक और वर्ड देखते हैं, या एक और, अरे मार्क्स देखो यार, अपने आप को देते जाओ मार्क्स, +3 अगर तुमने करेक्ट किया है, और अगर नहीं याद आ रहा तो भाई पढ़ना स्टार्ट कर दो। द टर्म सेक्युलर वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन द प्रीएम्बल बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन। पंथ निरपेक्ष शब्द को कौन से वर्ष में 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में शामिल किया गया था? देख लो तुम लोग, पढ़ाने का स्टाइल होता है बेटा। ओके, एक ही लाइन में ऐसा घूमते चले जाएंगे ऊंट की तरह थोड़ा ना चल जाएगा। ओके, यू हैव टू रियली वर्क हार्ड एट इट। तुम्हें देखो, मैंने एक ही क्वेश्चन को कितने अलग अलग तरीके से डाला है ताकि तुम्हें लास्ट डे तक कभी भी भूलने को ना हो। द टर्म सेक्युलर वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन द प्रीएम्बल बाय द, कौन सा साल था सर? साल था 1976। तो दोनों क्वेश्चन थे, देखो इससे पहले वाला क्वेश्चन भी ऐसे याद रख सकते हैं, तो 42nd अमेंडमेंट 1976 याद रख लो। ओके, दोनों ही वर्ड्स में आया सोशलिस्ट और सेक्युलर। सो फिर से मैं बोल रहा हूं, तो हमने एक क्वेश्चन आया हुआ है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2019-2020 के आसपास का ही क्वेश्चन आया था कि ओरिजिनली जब कॉन्स्टिट्यूशन आया था तो उसमें हमारा नेचर क्या था? सर उसमें हम थे सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ये क्वेश्चन आया हुआ है प्रीलिम्स में, राइट? मैंने नहीं बनाया हुआ है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। ज्यादातर लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। बाद में आया सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो टिल 1976 हम केवल सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक थे एंड नथिंग एल्स। चलो जी अगला क्वेश्चन। इन इंडिया द डैश ऑफ इंडिया इज द इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट। भारत में भारत के डैश राज्य के निर्वाचित प्रमुख होते हैं। हेड ऑफ द स्टेट कौन है? हेड ऑफ द स्टेट कौन है? हाँ, हेड ऑफ द स्टेट कौन है इंडिया में? ये इंपॉर्टेंट बात है, हेड ऑफ द स्टेट कौन है? ओके, इंडिया में किसको हेड ऑफ द स्टेट माना जाता है? सर इंडिया में राष्ट्रपति जी को, प्रेसिडेंट साहब को हेड ऑफ द स्टेट माना जाता है, और वो एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेड है, वो एक निर्वाचित प्रमुख होते हैं। और बिकॉज वो एक निर्वाचित प्रमुख होते हैं, बिकॉज वो एक इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट है, इंडिया एक रिपब्लिक है, गणराज्य है। सो एज अपोज टू दैट, अगर मैं इंग्लैंड चले जाऊं तो इंग्लैंड में जो हेड ऑफ द स्टेट होगा वो किंग या क्वीन हो गई, राजा या रानी होगी, और वो निर्वाचित नहीं होते। ओके, वो एक डायनास्ट है, वो एक परिवार है, वो एक परिवार के ही चलते हुए आ रहे, इसीलिए उसको मोनार्की बोला जाता है, राजाशाही बोला जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये, अगर तुम्हें ये समझ में आ गया। इस पर तो बैठकर मैं कभी कभी हम लोग लंबी चौड़ी स्पेशल क्लासेस ले लेते हैं टू ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस एंटायर थिंग।
जस्टिस इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड 3 एलिमेंट्स। अच्छा, सोशल डैश एंड पॉलिटिकल। भारतीय संविधान में न्याय में 3 तत्व शामिल है, सामाजिक डैश एंड राजनीतिक। ओहो, अगर तुमने प्रियम्बल नहीं याद किया होगा, आई रियली डोंट नो हाउ यू गोइंग टू आंसर दिस क्वेश्चन। कूल मैन, गो फॉर इट। जस्टिस इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड 3 एलिमेंट्स, सोशल डैश एंड पॉलिटिकल। भारतीय संविधान में न्याय में 3 तत्व शामिल है, सामाजिक डैश और राजनीतिक। हरिया, आई थिंक मैंने तुम्हें पिछली, जब मैं पढ़ा भी रहा था तो मैंने तुम्हें 3-4 बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेते हैं। आई एम प्रीटी मच श्योर दैट यू फिगर्ड आउट दिस आंसर। सर, आंसर हियर इज पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिकल, आर्थिक। वेरी नाइस। ये क्वेश्चन आता है, जस्टिस, पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिकल। वी द पीपल ऑफ इंडिया having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economical or political, social, economical। ये सारे words actually रशियन रेवोल्यूशन के कॉन्सेप्ट है, एंड आई थिंक यू शुड बी नोइंग दिस। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक +3 अपने आप को दे देना और आंसर तुम्हारा क्लियर है। अगर तुमने याद नहीं किया है देन इट बिकम्स इम्पॉसिबल टू आंसर। चलो एक और बात, the term equality means no section of the society has any special dash। ये जिसने आंसर दे दिया उसको मेरी तरफ से चॉकलेट है। समानता शब्द का अर्थ है कि समाज के किसी भी वर्ग को कोई विशेष नहीं है। क्या नहीं है? ऑलराइट, वैसे तो ये वर्ड हिंदी में आते बड़ा इजी हो गया है, लेकिन फिर भी आंसर दो। हरी अप, hurry up, hurry up, hurry up। The term equality means, the term equality, ये एक्चुअली जो तुम्हें क्वेश्चन आया ना, ये भी यूपीएससी में प्रीवियस ईयर आस्क्ड क्वेश्चन है। ओके, आज से 5-7 साल पहले आया होगा। ओके, तुम देखोगे तो मैं तुम्हें वो दिखा सकता हूं, तुम अगर थोड़ा सा सर्च करोगे, इनफैक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हुए जाना, तो आंसर है कि सर ये, और ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ये वर्ड। ऑलराइट, बाद में ऑब्वियसली लक्ष्मीकांत में भी इसमें से उसका डिराइव किया जा सकता है। But term equality means no section of the society has any special privileges। किसी को भी स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं मिलते, विशेष अधिकार नहीं मिलेंगे। तो विशेषाधिकार नहीं मिलेंगे इज द पॉइंट है। देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। किसी, कोई कमजोर है, कोई पीछे है, कोई गरीब है, कोई शेड्यूल कैस्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लासेस है, वो विशेष अधिकार नहीं है। रिजर्वेशन, रिजर्वेशन विशेष अधिकार नहीं है। अगर तुम लोगों को समझ में आ रहा है, विशेष अधिकार तो हेल्प है, मदद है, ताकि ये हमारे भाई बहन जो रेस में पीछे छूट गए बिकॉज ऑफ सोशल प्रैक्टिसेस, उनको हम बराबरी पे ला सके। बाबा साहब के वर्ड से लेवल प्लेइंग फील्ड, वर्ड क्या था? लेवल प्लेइंग फील्ड। वो समानता है, वो एक डिसएडवांटेज सिचुएशन को नॉर्मल लाने की सिचुएशन है। जब मैं किसी को प्रिविलेज की बात बोलता हूं तो हम दोनों बराबर है, और किसी को आगे बढ़ाने का वो वीआईपी स्टेटस देने की बात होती है, उसको बोलते हैं विशेष अधिकार या फिर प्रिविलेज। वो बिल्कुल अलाउड नहीं है अंडर इक्वालिटी। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको प्लीज मार्क कर देना। +3 फॉर अ करेक्ट आंसर। लेट्स गो। लिबर्टी डज नॉट मीन फ्रीडम टू डू एनीथिंग बट विद इन द लिमिट सेट बाय डैश। स्वतंत्रता का अर्थ कुछ भी करने की स्वतंत्रता नहीं है, बल्कि डैश द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर करना अलाउड है। ये क्वेश्चन भी बड़ा ही धमाकेदार क्वेश्चन है। अगर तुमने ये क्वेश्चन कर दिया तो तुम मतलब सही मायने में पढ़ाई कर रहे हो। ओके, और नहीं किया तो मेहनत करने का स्कोप बहुत ज्यादा है। हरी अप, क्विकली 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 याद करो क्या बोला जा रहा है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझा देता हूं फॉर द बेनिफिट ऑफ दोज हु डू नॉट अंडरस्टैंड दिस और हु हैवंट रैप्ड देयर हेड अराउंड दिस। ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस। लिबर्टी क्या होती है? लिबर्टी का मतलब ये नहीं होता कि आप जो मर्जी करना चाहो। देखो वो पहली लाइन है, फ्रीडम टू डू एनीथिंग। नो, मॉन्टेस्क्यू बोलता था लिबर्टी इज द फ्रीडम टू डू व्हाट लॉ अलाउज यू टू डू। मतलब
कानून के दायरे में तुम सब कुछ कर सकते हो, जो कानून दायरा फिट कर रहा है। ओके, तुम्हें कानून ने बोला कि यार तुम ना रोड पे गाड़ी चला सकते हो बशर्ते वो 50 किलोमीटर के नीचे चला सकते हो, तो ये लिमिट हो गई। अब तुम्हें 50 किलोमीटर के नीचे गाड़ी चलाने से कोई मना नहीं कर सकता कि हाँ जी मैं तो 45 पे चला रहा था बिंदास, सर 46 पे चला रहा था, ये भी ठीक है। 48 हो गया कोई बात नहीं, 49 हो गया कोई बात नहीं, 51 हो गया, सॉरी ये लिबर्टी नहीं है। सो द वर्ड एयर इज दैट विधि द्वारा द निर्धारित जो दायरा होता है उसमें बीच में जो तुम कर सकते हो उसको लिबर्टी बोला जाता है। सो जो हम लोग आमतौर पे समझते हैं या जो ट्विटर पे या सोशल मीडिया पे तुम लोगों को शो मत है हमको चाहिए आजादी आजादी आजादी, वो बिल्कुल ही नामाकूल लोग होते हैं, उनको बिल्कुल दिमाग नहीं होता है। ओके, उनको ये नहीं पता होता कि आप रास्ते पे तोड़फोड़ कर रहे हो, लोगों को तकलीफ दे रहे हो, आग कर रहे हो, लगा रहे हो, राइट्स कर रहे हो, उसको आजादी नहीं बोलते। इट इज नॉट अलाउड बाय लॉस। वो जो तुम कर रहे हो वो अराजकता है, एनार्की है, वो क्राइम है। सो मेक श्योर लिबर्टी डज नॉट मीन द फ्रीडम टू डू एनीथिंग बट विद इन द लिमिट सेट बाय लॉस। The Berubari case was used as a reference under Article Dash of the Constitution. बेरूबारी मामला संविधान के अनुच्छेद डैश के तहत संदर्भ के रूप में उपयोग किया गया था। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इनफैक्ट देखो मैंने कहीं और से क्वेश्चन निकाला और पूछ कुछ और ही लिया। हाँ सर, मैंने तुम्हें बताया था बेरूबारी केस में राष्ट्रपति जी ने सुप्रीम कोर्ट से पूछा था कि क्या हम बेरूबाड़ी नाम की जगह को ईस्ट पाकिस्तान को दे सकते हैं कि नहीं, सीड कर सकते हैं कि नहीं। लेकिन क्वेश्चन मैंने कुछ और ही पूछ लिया। मैंने बोला कि राष्ट्रपति जी ने कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल यूज किया था टू डू सच अ रेफरेंस। ऐसा सवाल पूछने का जो प्रिविलेज है या जो अधिकार है ये राष्ट्रपति जी को कौन सा आर्टिकल देता है। ऑलराइट सर, आंसर ऑफ कोर्स, ये जिसने आंसर दे दिया उसको मेरी तरफ से एक और चॉकलेट है। आंसर इज 143। ये अगर ये दे दिया, ये टॉपर मटेरियल है। ये टीम सेड लाइक जो लोग हम लोग इसे पढ़े होते हैं उनको तो बहुत अच्छी तरह से याद हो जाता है, बट मैं ऐसे कोशिश कर रहा हूं कि यूट्यूब के माध्यम से भी तुमको कुछ कुछ इस लेवल पे क्वेश्चंस ले आऊं। आमतौर पे मैंने यूट्यूब पे देखा लोग टाइम पास ही पढ़ाते रहते, वो नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा छेड़ दो कि जरूरतें अभी और भी है। सो राष्ट्रपति जी को एक स्पेशल अधिकार है विच इज कॉल्ड एज प्रेसिडेंशियल रेफरेंस टू द सुप्रीम कोर्ट, जिसमें वो लॉ पर या फैक्ट पे कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लॉ पर एक्चुअली ज्यादातर क्वेश्चन पूछ सकते हैं टू द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 143। इसे प्रेसिडेंशियल रेफरेंस बोलते हैं। सो बहुत ही अच्छा। केशवानंदा भारती केस हेल्ड द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज कंसिडर्ड। अब इसका अब तुम्हें वर्ड आएगा, मैं इसमें बता देता हूं। इसका मेरे को चॉइस चाहिए, पार्ट या फिर नॉट अ पार्ट। मतलब मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि इसके बीच में से चॉइस है। ओके, तो ये एक तरह से एमसीक्यू प्लस फिल इन द ब्लैंक का काम हो गया। क्वेश्चन का आंसर ये देना है कि केशवानंदा भारती केस में क्या बोला गया था कि प्रीएम्बल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है या फिर नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान का भाग है या संविधान का भाग नहीं है। अच्छा, संविधान का भाग है या फिर संविधान का भाग नहीं है। ऑलराइट, लेट्स सी दिस पार्ट। और केशवानंदा भारती की बात हो रही है। सो केशवानंदा भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था फाइनली, व्हाट डिड दे डिसाइड? सो दे डिसाइडेड और द सुप्रीम कोर्ट डिसाइडेड दैट द प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और इसी तरह से तुमको याद होना, यानी कि भाग है, वो एक्चुअली संविधान का भाग है। Supreme Court held in the case of Union Government versus Dash of India that preamble is an integral part of the Constitution. अभी अभी मैंने तुम्हें बोला केशवानंदा भारती केस में, इससे पहले तुम्हें यह पता होना चाहिए कि बेरूबाड़ी केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था द प्रीएम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। केशवानंदा भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो पहले नहीं था भाग, ऐसा माना गया, फिर बोला गया कि यह भाग है। नाउ एक और केस ऐसा हुआ था, उस केस के बारे में मैंने यहां डाला है कि सुप्रीम कोर्ट ने 1995 में एक बात बोली थी कि यूनियन गवर्नमेंट वर्सेस, एक केस था जिसमें बोला गया था प्रीएम्बल इज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो मर्जी बोलो। वो कौन सा केस था? अगर तुमने ये आंसर दे दिया, ओए होए सर, आज तुम आप चॉकलेट बांट रहे हो। हाँ, ये 2 चॉकलेट मिलेगी तुम्हें।
और आंसर यहां पर ये है सर, ये है LIC ऑफ इंडिया। तो ये मैंने जानबूझ के पूछा है तुमको, एक्चुअली ये LIC ऑफ इंडिया वर्सेस यूनियन गवर्नमेंट होना चाहिए, बट आइदर वे डजंट मैटर। सो LIC ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने सेम चीज रिपीट की थी जो कि प्रियम्बल के लिए बोला गया था इन केशवानंद भारती केस। तो ये इसको याद कर लेना। ओके, सो ये LIC ऑफ इंडिया केस में भी वही वाली बात बोली गई थी जो केशवानंद भारती केस में बोली गई थी। 42nd अमेंडमेंट ऑफ डैश इज द ओनली अमेंडमेंट मेड टू द प्रियम्बल। एक्चुअली मैं पूछना कुछ और चाह रहा था, लेकिन उसका फिल इन द ब्लैंक करना थोड़ा मुश्किल हो गया था। पूछना मैं ये चाहता था कि प्रियम्बल को कितने बार अमेंड किया गया। सब प्रियम्बल को एक्चुअली एक ही बार अमेंड किया गया, तो वो था 42nd अमेंडमेंट। चलो अब उसी से रिलेटेड अब ईयर ही बता दो, क्योंकि मेरे पास और कोई तरीका नहीं था। मेरा एक्चुअली पर्पस ये जो था ना, वो था ये वर्ड इज द ओनली अमेंडमेंट। एक ही बार अमेंड हुआ है हमारा प्रियम्बल, और वो ईयर था, अब तो तुम चाह के नहीं भूल पाओगे सर, वो ईयर था 1976। तो एक ही बार प्रियम्बल अमेंड हुआ है। हाउएवर ऐसा नहीं हुआ है कि एक ही प्रियम्बल अमेंडमेंट में एक ही वर्ड डाला गया है, ऐसी बात नहीं है। वर्ड्स 3 डाले गए हैं, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटेग्रिटी। एज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द प्रियम्बल कैन बी अमेंडेड अंडर आर्टिकल डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के एक भाग के रूप में, अब ये भाग हो गया, तो प्रस्तावना के संविधान को अनुच्छेद डैश के तहत संशोधित किया जा सकता है। तो हो दिमाग लगाने वाली बात है ये, बिल्कुल फिजिक्स हो जाएगा। एक चीज को दूसरी चीज से कैसे कनेक्ट करना है। 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 से ये अमेंड हुआ था, तो अमेंड तो हुआ था, तो तुम्हें यह बात तो पता चल गई होगी कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए कौन सा आर्टिकल चाहिए होता है, कौन सा अनुच्छेद चाहिए होता है। वाह यार, क्या क्वेश्चन आ गया। तो एक्चुअली कुछ और था, लेकिन तुम्हें पता इससे यह पता चलता है कि जैसे पूरा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड 368 से होता है, जो कि जब भी आप कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हो या फिर करते हो या कर सकते हो, तो वो 368 से करते हैं। उसी तरह से प्रियम्बल को भी 368 से करोगे। तो डू यू अंडरस्टैंड। मैंने देखो कितने ऐसे किया। सबसे पहले हमने बोला केशवानंद भारती केस ने प्रियम्बल को पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला है। फिर हमने पढ़ा कि 42nd अमेंडमेंट 1976 से प्रियम्बल अमेंड हुआ है, लेकिन ये किससे कनेक्ट हुआ है सर? ये हुआ है 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से। यूनिटी ऑफ द नेशन was changed to unity and dash of the nation in the preamble। प्रस्तावना में राष्ट्र की एकता को राष्ट्र की एकता और डैश में बदल दिया गया। 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 की बात हो रही है। 42वें संशोधन में हुआ क्या, जहां वर्ड लिखा हुआ था यूनिटी ऑफ द नेशन, उसको यूनिटी एंड डैश ऑफ द नेशन कर दिया गया। क्या वर्ड डाला गया? लो अभी अभी मैंने बताया था। क्या वर्ड डाला मैंने सर? हमने प्रियम्बल में पहले लिखा था सॉवरेन, सोशलिस्ट, सोशलिस्ट सेक्युलर डाला गया था। तीसरा वर्ड जो डाला गया था वो था इंटेग्रिटी। वर्ड क्या है? वर्ड है इंटेग्रिटी, अखंडता। राइट, सो दिस इज हाउ यू अंडरस्टैंड द वर्ड। देखो इसी तरह से अब अगर तुमने ऐसे कर लिया ना, तो तुमको ये परमानेंट हो गया, बिल्कुल जम जाएगा दिमाग में। कभी भी किसी भी तरह से क्वेश्चन आएगा, यू विल बी एबल टू आंसर दिस पार्ट। द टर्म सेक्युलर इंडिकेट्स दैट इंडिया हैज नो ऑफिशियल डैश। पंथ निरपेक्ष शब्द का तात्पर्य है कि भारत की कोई आधिकारिक क्या नहीं है। हां, क्या नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ? वन ऑफ द मतलब, ऐसे तो बहुत सारे मतलब है, लेकिन इसका एक मतलब क्या है सर? इसका एक मतलब यह है कि पंथ निरपेक्ष का मतलब यह है, जल्दी से आंसर दो। टर्म सेक्युलर इंडिकेट्स दैट इंडिया हैज नो ऑफिशियल स्टेट रिलीजन। तो हमारे पास कोई ऑफिशियल स्टेट रिलीजन नहीं है। ये रिपब्लिक ऑफ इंडिया है। पाकिस्तान इस्लामिक रिपब्लिक है, इजराइल जूइश रिपब्लिक है। वो लोग अपने थियोक्रेटिक स्टेट है, धर्म के नाम पर वो रिपब्लिक बना हुआ है। हमारा कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, सर्वधर्म संभाव है। सो दिस इज हाउ यू अंडरस्टैंड दिस पार्ट। आई होप तुमको मजा आया। ओके, मैंने तुम्हें से क्वेश्चंस पूछे। आई होप तुम्हें थोड़ा बहुत स्पिरिट आ गई होगी कि पढ़ना ज्यादा है, कम करना है, एटसेट्रा एटसेट्रा। मेरा पढ़ाने का एक स्टाइल है, मेरा पढ़ाने का ये तरीका होता है कि मेरे स्टूडेंट्स जब मुझसे पढ़ के जाए
तो जहां से भी जिस भी लेवल पे हो उसमें वैल्यू एडिशन हो जाए। इसी तरह से धीरे धीरे पग पग तुम बहुत आगे पहुंच जाते हो। एंड दैट्स हाउ आई वांट यू ऑल ऑफ यू टू स्टडी। मेरा एक तरीका है और मैं उस तरीके को बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करता हूं, चाहे मैं वो यूट्यूब पे हूं, चाहे मैं स्पेशल क्लास में हूं, चाहे मैं प्लस क्लास में हूं। यू वांट टू स्टडी, राइट, डोंट फॉरगेट टू यूज द कोड SIDLIVE SIDLIVE। आई वांट टू सी यू नेक्स्ट टाइम। अगली बार से हम स्टार्ट करेंगे, हम यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ यूनियन एंड टेरिटरी स्टार्ट करेंगे, विच विल बी माई नेक्स्ट एपिसोड। सो रेडी हो जाना उसके लिए, राइट। तब तक के लिए सारे के सारे टॉपिक्स रिवाइज कर लेना। इन द वर्ड्स ऑफ अन अकेडमी, लेट्स क्रैक इट। अंटिल नेक्स्ट टाइम, गॉड ब्लेस, थैंक यू एंड जय हिंद।